खरीद रहे हो नया घर बट बजट प्रॉब्लम्स की वजह से हो परेशान, बस एक कॉल कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत मां की जानी और हम देंगे आपको हाउसिंग लोन ऑफर्स अप्रूव फ्रॉम लीडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज, easy and minimum documentation process, low interest rates, fast approval, doorstep hassle-free process. Crystal Finance by Ajit Makichani, 9011280000. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। जगन्नाथ संस्कृति के प्रचंड विद्वान पंडित काशीनाथ मिश्रा के मुखरविंद से उल्लासनगर में भगवत व भविष्य पुराण कथा का आयोजन 15 अगस्त से 21 अगस्त तक किया गया है। हरि कीर्तन दरबार में शाम 5 से 8 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर लाल तनवानी, मनीष वासवानी, चंद्र मोड़ियानी और उनके साथी सहयोगियों ने उल्लासनगर समेत आसपास के शहरों में भक्तों से अपील की है कि वह इस कथा कार्यक्रम का लाभ लें। जय जगन्नाथ। उल्लासनगर वालों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ बता रहा हूँ कि पहली बार महाराष्ट्र में परम पूज्य पंडित श्री मिश्र जी का आगमन हुआ है। परम पूज्य श्री मिश्र जी है जिन्होंने 40 सालों से भविष्य मालिका का रिसर्च किया है और भविष्य मालिका के रिसर्च के बाद उनके पास जो भविष्यवाणियां है वो सच हुई है सब की सब। उन्होंने कोविड के बारे में पहले बताया था और कोविड हुआ हमने महाराष्ट्र में, हमने इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में देखा कि कोविड हमने फेस किया। पंडित श्री मिश्रा उल्लासनगर में आगमन हुआ है। पहली बार महाराष्ट्र में उनका आगमन हुआ है। मैं सभी उल्लासनगर के वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भागवत कथा का प्रोग्राम रखा गया है। इस भागवत कथा का प्रोग्राम हरि कीर्तन दरबार के फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया है। 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप इस भागवत कथा का और पंडित जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। मेरे तरफ से और हमारे सहभागियों के तरफ से सबको रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है कि आप सभी भागवत कथा का लाभ लें। पत्रकार परिषद में पंडित जी ने कलयुग के समापन, भविष्य के प्रधानमंत्री, कोरोना जैसी बीमारियों का जन्म आदि के बारे में बताया। और इस समय अधिक श्रावण महीने हैं और ये एक स्वतंत्र समय की ओर हम आए हैं श्री जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा के पवित्र धाम से। भविष्य पुराण के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन भागवत कथा, क्योंकि अभी कलियुग का अंत हो गया है। अब सत्ययुग का शुरुआत होने के लिए विनाश कार्य चल रहा है। सारा विश्व में, भारत में पंचभूत का आपद मनुष्य लोग देख रहे हैं। कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, कहीं भूकंप, कहीं बीमारी, कहीं युद्ध और कहीं अनाहार और कहीं सूखा। ऐसी स्थिति एक युग परिवर्तन का लक्षण सारा ब्रह्मांड में प्रतीयमान है। और श्री जगन्नाथ संस्कृति भविष्य पुराण के अनुसार मनुस्मृति, गर्ग संहिता, सूर्य सिद्धांत और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलियुग का अंत का सारे तत्व प्रमाण हमने ये कथा में भक्तों को बोले हैं। और सारे महाराष्ट्र में यही जानकारी हमको देना है, क्योंकि युग अंत हो गया। इस समय सभी धर्म और सत्य की ओर आना जरूरी है। और हमारा जो त्रिकाल संध्या की धारा जो भक्तों को उद्धार करेगा सारा आपद से, उसको मानव लोग पालन करें और रोज घर में भागवत पठन करें और अपना जीवन में सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री को आचरण करने से मानव लोग सत्य युग को जा पाएंगे और मानव सभ्यता की ओर जो आपद आ रहा है उस आपद से मानव लोगों का सुरक्षा मिल सकता है। यही हमारा लक्ष्य है। भविष्य मालिका पुराण जो है
आज से 600 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की नित्य पंचसखा, जो द्वापर युग में पंचसखा थे, वही पंचसखाओं ने उड़ीसा की पवित्र पावन धरती पर जन्म हुए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के अधीन में वैष्णव धर्म का सारा विश्व में प्रचार किए और वही पंचसखाओं में महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जसवंत, महापुरुष जगन्नाथ दास, बलराम दास, श्री सुअनंत दास, ये पंचसखा थे। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से और जगन्नाथ निराकार की बोलने से कलियुग के अंत में भक्त लोगों को दिशा दिखाने के लिए और समय के बारे में चेतना और सचेतन करने के लिए, और कैसे मानव लोग फिर उद्धार होंगे, मानव लोगों का जीवन का सुरक्षा कैसे होगा, इसके बारे में कुछ प्राण बना और भगवान कल के अवतार के बारे में भी बना। देखिए, आप जो सुन रहे हैं वो भागवत का तत्व नहीं है। आप भागवत महात्म्य पढ़िए। लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, भागवत महात्म्य में जब नारद महामुनि धरा पर आए थे, पहले आनंद घाट पर सत्संग हुआ था भागवत कथा का। पहले भागवत कथा कलियुग की मध्यम समय में हरिद्वार के आनंद घाट में भागवत कथा हुआ, और उसी समय नारद महामुनि ने भक्ति देवी को बताया दारुण कलियुग चल रहा, यानी कलियुग का यौवन अवस्था उस समय, और अभी बुढ़ापा अवस्था होके कलियुग का बीमारी अवस्था है। वो बीमारी के समय में वो बहुत सारे परेशानी मानव को करता है और अपना काया विस्तार करने के लिए कोशिश करता है, मृत्यु से रक्षा के। तो श्रीमद् भागवत में यही प्रमाण है कलियुग का अंत की, जो नारद महामुनि ने भक्ति देवी को बताए। बुद्ध देव जब अवतार लिए उस समय हमारा इतिहास के अनुसार मध्य युग चल रहा, और मध्य युग के समय में बुद्ध देव का अवतार हुआ था। उससे पहले नारद महामुनि आए, तो भागवत के अनुसार कलियुग अंत हो चुका है। और दूसरा, मनुस्मृति में कलियुग के अंत के बारे में देखिए, सिर्फ भागवत को हमको पढ़ने से नहीं चलेगा, क्योंकि मनुस्मृति भी वही भागवत का एक अंश है, जिसको भगवान मन्यु ने लिखे हैं। जो इसमें युग गणना उन्होंने की है। कलियुग का आयु 4,32,000 उन्होंने ठहरा है, पर उन्होंने यही लिखे हैं, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या सस्य तथा विध। इसका अर्थ ये 4,000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। तो भागवत में जो लिखा है उसको मनुस्मृति में थोड़ा करेक्शन किया, और उन्होंने यही लिखे हैं 4,000 साल युग संध्या पूर्व और वर्तमान की युग संध्या मिला के कलियुग को 4,800 साल होगा। अभी कलियुग को हमारा उत्तर भारतीय परंपरा में 5,125 साल चल रहा है, जगन्नाथ परंपरा में 5,127 साल चल रहा है। तो इसका कारण कलियुग का अंत हो चुका है, शास्त्र में प्रमाण है। बाबा जी, आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे आप भक्तों को? हम यही संदेश देना चाहते हूँ, सारा मानव सभ्यता का कल्याण हो, लोग धर्म की ओर आए, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब। अभी भी समय सनातन में आ सकते, क्योंकि सनातन हमेशा सभी को सुरक्षा दिया है। जब धरती का सृष्टि हुआ तब सनातन धर्म था, और अभी अंत होने वाला इसी समय, सनातन का प्रकाश होने समय। और सभी धर्म का लोग अगर सनातन में आएंगे और सनातन लोग त्रिकाल संध्या को पालन करेंगे, तो मानव सभ्यता का सुरक्षा हो सकता है। नहीं तो एक बड़ा विनाश की ओर आ रहा है। 2025-26 में वर्ल्ड वार होने वाला है, उसको रोकने वाले कोई नहीं है दुनिया में, पहले से बताते हैं। और ये वर्ल्ड वार एटॉमिक वार होगा। तो इससे मानव सभ्यता का सुरक्षा के लिए भक्त लोगों को भगवान की शरण में जाना चाहिए। समय कम है, और कम समय में ज्यादा काम, यानी भक्ति भाव समर्पण, ये जरूरी है। नहीं तो 2025 में कई बीमारी आएगी। 2014 से हमने बीमारी के बारे में बताए थे, कोरोना के बारे में हमारा हमारे चैनल में इसमें बताए थे, और आज आपने लोगों ने देखा 2018-19 में देखा, और 64 प्रकार का बीमारी आ रहा है। तो बीमारी में रक्षा कैसे मिलेगी? रक्षा करने के लिए ये त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पठन करेंगे, तो भगवान कृपा बनेगा, तो मानव लोग बचेंगे। नहीं तो बहुत बुरा समय आ रहा है, बहुत बुरा समय। देखिए, मैं पहले से बताता हूँ, भोजन के पदार्थ का भाव 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना। आप लोगों को ये जानकारी है, ईरान में 70 डिग्री टेम्परेचर हुआ था।
जानकारी है? ईरान में कुछ 15 मिनट 20 मिनट के लिए 70 डिग्री हुआ था। बिहार में एक जगह पर 61 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, जानते हैं? 2014 से हमने बताए थे 70 डिग्री टेम्परेचर होगा। भविष्य पुराण में लिखा है, दिवसे श्रृगाण राभ करुत्व दिवसे पड़िव तारा चौदिग तही धूम्र वर्ण है वह 10 गुणा है वह खरा, यानी 10 टाइम्स सूर्य का रोशनी का किरण का प्रभाव बढ़ेगा। और मैंने बताया था 70 डिग्री। लोगों ने मेरे को कमेंट बोले ये आप पागल हो गए क्या, 70 डिग्री टेम्परेचर होगा? पर 70 डिग्री प्रमाण हो गया। ज़्यादातर मुस्लिम देश में इसका प्रभाव बेसी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पाप जहाँ होता है वहीं पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। भारत जिस देश में ग्रेजुअली ये ग्रोथ होगा, फिर भक्त लोग उधार होंगे, पापियों का नाश होगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल जिससे आप बता सकेंगे या उस पर किसी प्रकार की भविष्यवाणी? देखिए 2024 में भविष्य पुराण में लिखा है। देखिए भविष्य पुराण में भारत की सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा है, उड़ीसा के सारे मुख्यमंत्री के बारे में लिखा है, जगन्नाथ क्षेत्र के आखिर रजा के बारे में लिखा है, सब कुछ। तो भविष्य पुराण में लिखा है भारतर शेष राजा जोगी बरजा, उड़िया में लिखा है। यहाँ पर हेब बाबू मिलिट्री शासन, यानी योग साधना करने वाले या जोगी नाम धान कोई भी व्यक्ति, भारत की अंतिम प्रधानमंत्री जिस समय भगवान कल्कि का धर्म संस्थापना जिस समय हम चल रहे हैं वही होंगे, उसके सिवा और कोई नहीं। और उनके शासन के समय पर फिर विश्व युद्ध होगा, फिर मिलिट्री इमरजेंसी। ये भविष्य पुराण में लिखा, उसको वो भी प्रमाण होगा समय के साथ परिवर्तन। ये ब्रह्मवाणी है, भगवान की वाणी है, उसमें परिवर्तन नहीं, युग का अंत हो गया है। अभी देखो कितना बारिश हो रहा है, कितना उत्तराखंड में क्या हो रहा है और सारा विश्व में क्या हो रहा है। मैदानी जैसे कि रेगिस्तान में फ्लड होता है, रेगिस्तान में कभी बारिश हुआ दिखे? अब हरियाली दिखाई दे रहा है, आप देखिए गूगल में अरब कंट्रीज में हरियाली दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? मैं उनका धर्म की वाणी नहीं बताऊंगा, पर उसका उनका शास्त्र में लिखा था जब हरियाली बनेगा तब वहीं पर कयामत है। माता दुर्गा देवी, माता काली माता संहार के लिए निकल पड़े, और यहाँ जो वरुण देव हैं उनको हमने प्रार्थना करे हैं धर्म संस्थापना संहार कार्य में, भक्तों का उद्धार कार्य में लग जाए। इसलिए हम आज जा गए थे, दर्शन करे, आनंद लगा। और वरुण देव भी काम फिर आगे और ज्यादा जल प्रलय पड़ेगा और समुद्र प्रलय भी पड़ेगा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।